हेलो सौफिक भाई। वेलकम टू डे 2 ऑफ P3 सीरीज, जिसमें हम सीख रहे हैं लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली। ओके। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव। और डे 1 में हमने कवर कर लिया था कि अम, या डे 1 में हमने कवर कर लिया था कि नीड ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है। ओके। कि हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों है। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ओके। एंड एआई के साथ प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। कमेंट्स क्यों लिखे जाते हैं, लाइक बाद में आप अपना कोड पढ़ेंगे या फिर आप किसी को सेंड करेंगे तो आपका कोड एक्सप्लेन होना चाहिए। ओके, तो वो कमेंट की क्या जरूरत है। ओके। और हमने एक एग्जाम्पल किया था एआई का। ओके। यूजिंग सॉरी, एक गेम का एग्जांपल किया था यूजिंग एआई। और हाउ टू अंडरस्टैंड दैट कोड जनरेटेड बाय एआई। ओके, और उसमें चेंज कैसे करना है ये भी हमने सीखा था। देन हमने बेसिक ऑफ प्रिंट फंक्शन पढ़ा था। एंड स्ट्रिंग क्या होता है, लाइक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वो भी हमने देखा था। आज हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशन। ओके। हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे थे और मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं ये देखा था। ओके, अब हमारा डे 2 में क्या ऑब्जेक्टिव है। हमारा डे 2 में ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस को समझना। ओके। देन फंक्शंस को समझना। ओके। एंड आईओ स्ट्रीम को समझना और मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करना है वो देखना। एंड इनपुट फंक्शन को समझना। और फिर एक हम ये सारी चीजें हम सीखेंगे एक प्रोजेक्ट करते हुए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल बताया था कि रेड बस या फिर इंडिगो जैसी कंपनियां यूज करती हैं, आपके व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है। ओके, वैसा कुछ हम बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, थोड़ा सा फन वे में हम प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना नहीं है। हमारा मोटिव उसके पीछे जितनी भी चीजें हैं उनको समझना है। ओके, जितनी भी चीजें हैं उनको समझना है। ये क्या हो गया इसको। हाँ, ओके। तो उसके पीछे जितनी भी चीजें हैं उसको समझना है। ओके। आ, ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। और मैं आइडिया खोल लेता हूँ। अच्छा, पहले हम अपना वही तरीका अपनाते हैं जो हम यूजुअली सारे बिगिनर्स ट्राई करते हैं करने का, कि एआई से पूछ लेते हैं कि कैसे सीखना है। ओके, फिर देखते हैं कि हम उसमें कैसे बेटर कर सकते हैं। ओके, ये सफारी पे सॉरी चैट जीपीटी खोलने है। चैट जीपीटी डॉट कॉम। तो हमारा डे 2 का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा डे 2 का ऑब्जेक्टिव है स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन पाइथन। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। तो ये कुछ कुछ फंक्शन बताएगा, कॉन्केटेनेशन वगैरह और स्लाइसिंग, कॉन्केटेनेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। ओके। ये सारे फंक्शन इसमें बता दिए हैं। मेंबरशिप, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे आज हम। स्ट्रिंग कंटेंट देखना, फाइंड द स्ट्रिंग, रिमूव केस, स्ट्रिंग मेथड्स, लेंथ, रेपिटेशन। ओके, स्ट्रिंग रेपिटेशन, कॉन्केटेनेशन, ये सब कुछ। ओके, तो ये सब तो आप अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप किसी भी ट्यूटोरियल में देखेंगे, रिटर्न ट्यूटोरियल में देखेंगे, वहां आपको ये सब मिल जाएगा। ओके, इसको यूज कैसे करना है वो हम ट्राई करते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे हमारा एग्जांपल था व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाला। ओके, चलिए हम उसी से सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसको सीखने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ रन किया था प्रोग्राम पहले। ऐसे ही हमारा टारगेट मान लीजिए कि आ, ओके, आजकल ज्यादा चल चल क्या रहा है। आ, तो मोस्टली जो लोग अभी सीख रहे होंगे पाइथन, वो मोस्टली होंगे आपके जैन अल्फा। ओके, और जैन अल्फा को सबसे ज्यादा पसंद है इटालियन ब्रेंडो। ओके, तो हम इसी को ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे, इटालियन ब्रेन रॉट टाइप। ठीक है, हम इसको जैसे ये असासिनो, कपाचिनो असासिनो। ओके, ऐसे बहुत सारे इटालियन ब्रेन रॉट कैरेक्टर्स हैं जो इनको हम ओके, जैसे ये है तुम सब। ओके,
तो हम इनको ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे। करना कैसे है, चलिए उसके लिए पहले मैं अपना आइडियली खोल लेता हूँ। आइडियली ओके। मान लीजिए कल हमने जैसे प्रिंट किया था क्या, कुछ भी हमें प्रिंट करना, मान लीजिए कैपेचिनो असेसिनो, मेरे को स्पेलिंग तो पता नहीं है बट मैं मान के चल रहा हूँ ऐसे कुछ होगी, असेसिनो। ओके, ये हमारा कैपेचिनो असेसिनो हो गया। अब ऐसे ही अगर मेरे को तुम सहूर करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, मैं बार बार ऐसे लिखता रहूंगा, तुम जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा मेथड नहीं है। और मान लीजिए अगर मुझे ये स्पैम करना हो अपने कजिन्स को जो जेन अल्फा है, तो मैं बार बार ऐसे व्हाट्सएप पे लिख के भेज नहीं सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मतलब मान लीजिए मुझे ये 15 बार भेजना है, तो मैं बार बार तुम पे तो नहीं लिख सकता हूँ। ओके, तो उस केस में हम क्या करें, तो वहां पे हम यूज करेंगे किसका, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का। ओके, मान लीजिए मेरे को लिखना है कैपेचिनो असेसिनो, तो मैं कैपेचिनो लिखूंगा, कैपेचिनो लिखूंगा और इसको ऐड कर दूंगा एक दूसरी स्ट्रिंग से, असेसिन। ओके, असेसिन। तो ये जो एडिशन है, इसको, इसी को हम कहते हैं कॉन्केटेनेशन स्ट्रिंग के केस में। ओके, मतलब दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना। ओके, तो ये हो गया आपका कैपेचिनो असेसिनो। ओके, एक बीच में स्पेस भी आना चाहिए था, तो यहाँ बीच में हम एक स्पेस भी ऐड कर देंगे, या तो हम किसी भी एक स्ट्रिंग में रख सकते हैं या तो हम एक अलग से बीच में एक स्पेस दे सकते हैं। ओके, ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक कैपेचिनो लिया, एक स्पेस दिया, एसेसिनो दिया और उनको ऐड कर दिया। ओके, तो आपका बन गया कैपेचिनो एसेसिनो। ओके, आ, ऐसे ही हम रेपिटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को तुम लिखना है बार बार, मान लीजिए मेरे को 4 बार लिखना है, तो मैं मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा, तो इससे आपका स्ट्रिंग जो है वो रेपिटेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ मैं एक स्पेस ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे कि हर तुम के बाद एक स्पेस हो जाए, तो ये तुम आ गया। ओके, पर हमको लिखना क्या है एग्जैक्टली, तुम सब। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेपिटेशन के बाद कॉन्केटेनेशन भी कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस सब। ओके, सब। ओके, तो ये आपका हो गया तुम सब, राइट। तो ये आपका हो गया कॉन्केटेनेशन और रेपिटेशन। और क्या क्या इसमें बताया है, हमको इन सब की जरूरत पड़ेगी अपने कजिन्स को ब्रेन रॉट स्पैम करने के लिए, तो हमने ये ले लिया। ओके, स्लाइसिंग कर सकते हैं हम। स्लाइसिंग क्या होती है, बेसिकली अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग से निकालना है, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग दी, कैरेक्टर इक्वल टू यही कैपेचिनो असेसिनो दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं करेक्टर का बस चाहता हूँ कि शुरू वाला पार्ट आए। ओके, शुरू वाला पार्ट आए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 करेक्टर आए मैं चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, स्लाइस कैसे करते हैं, स्लाइस करने के लिए आपका सिंटेक्स जो है वो है, पहले तो आप वेरिएबल देंगे आपके जो भी स्ट्रिंग का वेरिएबल है, देन यहाँ पे आपका स्टार्ट आएगा, स्टार्ट। ओके, और यहाँ पर आपका एंड आएगा। ओके, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक। और ये जो एंड है ये इंक्लूड नहीं होता, यानी कि जो आप एंड लेंगे उसका -1, यानी यहाँ मैंने 9 लिया तो 0 0, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ओके, उससे पहले इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स क्या होता है। तो अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स निकालना है, इसका मान लीजिए ये एन निकालना है, तो ये हमारा स्ट्रिंग का इंडेक्स ऐसे निकलता है, जैसे मैंने करेक्टर का किया 5, तो जो भी आपका 5th पोजीशन पर होगा वो आ जाएगा। करेक्टर की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, करेक्टर का 5। ओके, इसे इंडेक्सिंग कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 और ये 5। ओके, और इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग आपकी नेगेटिव में भी होती है। नेगेटिव में कैसे होती है, मैं ये इसमें समझा देता हूँ नेक्स्ट में। तो नोट्स में आने के लिए मुझे
ओके एंड या सो जैसे कि इंडेक्स आपका है, हमने एग्जांपल लिया किसका, कैपेचिनो से शुरू कर रहे, कैपेचिनो अस्सासिनो। ओके, तो ये आपका जीरो हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये स्ट्रिंग है। ओके, देन 8, ये भी आपका एक करेक्टर काउंट होगा, स्पेस स्पेस भी एक करेक्टर है, स्पेस। ओके, ये भी एक करेक्टर है। देन 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, ऐसे करके आपके बनेंगे। यहाँ मैंने एक मिस कर दिया है, इसलिए ये 5 पे आ रहा है। ओके ओके, तो इस टाइप से आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव कैसे होती है, यहाँ से -1 से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ओके, और स्लाइसिंग के लिए आपका जो फॉर्मेट है वो है यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर एंड। ओके ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल है वो दिया, वेरिएबल है वो दिया, और यहाँ पर स्टार्ट दिया और यहाँ पर एंड दिया। ओके ओके, जैसे कि मेरे को अगर सिर्फ इतना पार्ट चाहिए इसका, तो मैं दूंगा करेक्टर का 0 1 2 3 4 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 तक। ओके, ऐसे दूंगा, लेकिन ये 9 वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो सिर्फ ओ तक आएगा। ओके, 4 5 6 7 और 8। तो ये करके देखते हैं अभी। हाँ, करेक्टर का करेक्टर का 4 से 9। तो ये आपका एक्टिनो आ गया। ओके, तो ये आपका है स्ट्रिंग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। ओके, और हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये स्लाइसिंग हो गया, करेक्टर इंडेक्स हो गया, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन रिपीटिशन हो गया। हाँ, ये लेंथ निकालने के लिए लेन यूज करते हैं, लेन यूज करेंगे हम लेन निकालने के लिए। ओके, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। अ, ओके, लेकिन हमें जरूरत पड़ सकती है बाद में, तो हम बस एक करके देख लेते हैं। ओके, लेन करेक्टर 18। ओके, देन रिमूव स्पेसेस के लिए डॉट स्ट्रिप है, यहाँ पर टेक्स्ट है, रिप्लेस, ये सब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें। तो इज अल्फा इज डिजिट, इसलिए ये आपका यस नो बताते हैं, या ऐसा ही है। ओके, तो दूसरे हमें किस चीज की जरूरत है। ओके, अगर हमें यहाँ पर व्हाट्सएप में लिखना है, फॉर एग्जांपल इसमें हमें लिखना है, हम्म, जो हमने अभी स्ट्रिंग बनाई है, जैसे तुम सब होती, अगर हमें ये बार बार भेजना है, ओके, तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा और फिर इसको हमें इनपुट स्ट्रीम में भेजना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें स्ट्रीम समझने चाहिए, स्ट्रीम समझने पड़ेंगे, स्ट्रीम क्या होते हैं। ओके, तो स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जितने भी आपके सिग्नल्स हैं वो आपके एक डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम है फ्लो ऑफ डाटा, फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, वन प्लेस टू अनदर। अब ये डाटा जाएगा कैसे, ये डाटा जाएगा कैसे, जैसे मेरा ये कीबोर्ड है, ये कनेक्टेड है यूएसबी से। ओके, तो यूएसबी में आपका ये जाएगा वोल्टेज के फॉर्मेट में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अम, हर चीज बाइनरी फॉर्मेट में चलती है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में हमारे। ओके, तो सब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस है। ओके, यानी कि यानी कि 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे करके ये 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में ऐसे चेंज होगा हमारे ये जो वायर लगा है उसमें। ओके, तो इससे हमारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा, ओके हमने बोला है इसको 0 1 0 0 0 0 1 0। ओके, ऐसे करके इसको पता चल जाएगा कि हमने एग्जैक्टली क्या बोला है। तो इससे आप नंबर्स भेज सकते हैं। ओके, जैसे कि ये आपका एक नंबर बन जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
ऐसे करके इनसे मल्टीप्लाई होके ये एक नंबर बन जाएगा। ओके, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई होते हुए एक नंबर बन जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे 34 लिखना है, तो ये 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 1। ओके, ऐसे बनेगा। ओके, यानी कि 2 की पावर 0 में 0 है, 2 की पावर 1 में 1 है, 2 की पावर 2 में 0 है, 3 में 0 है, 4 में 0 है, 5 में 1 है, और 6 में 0 है, 7 में 0 है। ओके, 1 2 3 4 5। हाँ, ये आपका ऐसे करके नंबर 34 स्टोर हो जाएगा या ट्रांसलेट होगा। ओके, ऐसे करके आपका 34 ट्रांसलेट होगा। लेकिन अगर आपको करेक्टर्स को भेजना है, तो उसके लिए हम कैसे भेजेंगे? मान लीजिए मेरे को जब मैंने ये टाइप किया तुम, ठीक है, तो मैंने टी दबाया जैसे, तो मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चला कि मैंने अपने कीबोर्ड में टी दबाया है? ओके, कैसे पता चला? तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, एस्काई। एस्काई स्टैंडर्ड है, जिसमें हमने हर करेक्टर को एक नंबर असाइन किया है। ओके, वो नंबर कैसे चेक करना है पाइथन में, वो उसके लिए दो फंक्शंस हैं। ओके, फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं उसके लिए? ओ आर डी है और सी एच आर है। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन बस आपकी एक मशीन की तरह है। इसमें आपका कुछ इनपुट जाएगा और वो कुछ कुछ आउटपुट देगा। ओके, कुछ इनपुट जाएगा, कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, और वो कुछ आउटपुट देगा। ओके, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको दो एग्जांपल बताए, ORD और CHR फंक्शन के, ठीक है। तो वो आपका मान लीजिए ये आपका ORD फंक्शन है, तो इसका एक इनपुट जाएगा। इनपुट में क्या जाएगा? ORD के इनपुट में जाएगा एक करेक्टर। ओके, ये आपका है कौन सा करेक्टर? ये आपका एस्काई करेक्टर। ओके, ये आपका एस्काई करेक्टर है, यानी कि A B C। ओके, एच, ये सारे एस्काई करेक्टर्स आपके जाएंगे इनपुट में। ओके, और आपका ये देगा वो वाला नंबर जो कि एस्काई में असाइन हो रखा है, यानी कि एस्काई का नंबर रिटर्न में देगा। अब ये देगा कैसे? इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग होगी जो ऑलरेडी पाइथन में लिख रखी है, जिसने पाइथन बनाई होगी उसने, और ये रिटर्न कर देगा। ऐसे ही आपका मान लीजिए सी एच आर फंक्शन है, ये क्या करता है? ये लेता है एस्काई का नंबर। ओके, नंबर जैसे कि मैंने दिया 32 या 34, जो भी दिया। ओके, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा एस्काई करेक्टर आउटपुट में। ओके, ये रिटर्न करेगा एस्काई एस्काई करेक्टर। ओके, एस्काई करेक्टर यानी कि वही ABCD जो भी है आपके, ठीक है, स्टार, जो भी है ये सारे एस्काई करेक्टर हैं, ये सब रिटर्न करेगा। ओके, तो इसको एक बार हम चला के देख लेते हैं। उसके लिए मैं आ जाता हूँ फिर से कंप्यूटर में आइडियली पे। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ORD, और मेरे को मान लीजिए पहले वाला जो लेटर है हमारे एक इसका, वो हमें लेना है। मतलब मैंने सी का देखा, तो सी का जो एस का नंबर है वो है 67। ओके, 67। ये बाइनरी में, मतलब जब मैं एक्चुअल में, जैसे मैंने ये, या फिर तुम साउंड का टी देखते हैं हम, तो वो है ओ आर डी टी। सॉरी, यहाँ पे मैंने कोड नहीं लगाया। ओके, ठीक। तो टी का है 116। ओके, 116। तो एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे कीबोर्ड में टी दबाऊंगा, तब क्या जाएगा हमारे यूएसबी पे? ओके, तो वो 010101 की जो सिक्वेंस जाएगी वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर, तो हम इसी जो ORD का आउटपुट है वो हम एक और फंक्शन में दे देंगे, BIN, यानी कि जो बाइनरी में कन्वर्ट करता है हमारे किसी भी नंबर को। ओके, बाइनरी में दिखाएगा हमारे किसी भी नंबर को। तो हमने यहाँ पर ORD टी दे दिया। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, इसे ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, ये ORD टी दे दिया। और इस टाइप का एक सीक्वेंस एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में वोल्टेजेस में जाता है, यानी कि हाई हाई हाई, फिर लो। मतलब ये हर एक कंप्यूटर की क्लॉक चलती रहती है जो 010101, उसमें ये 111 यानी हाई हाई हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो लो, ऐसे करके जाएगा। ओके,
ऐसे करके जाएगा, तो हमारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हमने कीबोर्ड में टी दबाया है। ओके। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा अपने आप अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा अपने आप टाइप हो जाए। ओके। ओके, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा या अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा अपने आप टाइप हो जाए बार-बार, तो हमें क्या करना होगा? हमें ऐसा दिखाना होगा हमारे कंप्यूटर को कि कोई कीबोर्ड से ऐसे सिग्नल भेज रहा है, यानी कि ये जो है 111 011 100 ऐसे करके है, ये सिग्नल भेजा, ठीक है? फिर उसके बाद यू वाला सिग्नल भेजा, एन वाला सिग्नल भेजा, जी वाला सिग्नल भेजा, ऐसे हमको दिखाना पड़ेगा बार-बार अपने कंप्यूटर को, और जिससे कि उसे लगे कि ये की दबी है और वो उसको भेजता जाए, ठीक है? हमको ये करना होगा। तो एक हमको बेसिकली स्ट्रीम सेट करनी है। अ, हमारे जो अभी स्ट्रीम हमारे कीबोर्ड से है हमारे एप्लीकेशन में, वो स्ट्रीम अब हमको अपने प्रोग्राम से जनरेट करनी है और अपने एप्लीकेशन को देनी है। यानी कि जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को हमें वो स्ट्रीम देनी है हमारे पाइथन के प्रोग्राम से। ओके, तो हम वो स्ट्रीम बनाएँगे और इसको देंगे। ओके, तो आपको शायद अब ये जो हमने शुरू में बताया था, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, फंक्शंस, आईओ स्ट्रिंग और इनपुट फंक्शन। ओके, इनपुट फंक्शन देख लेते हैं, इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट एक और फंक्शन होता है। ओके, ये इनपुट फंक्शन क्या करता है कि ये आपका इनपुट स्ट्रीम लेता है आपके जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, यानी कि जैसे कम यहाँ पे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से इनपुट लेता है और वो हमारे प्रोग्राम को देता है, ठीक है? ओके, तो इनपुट फंक्शन आपके कीबोर्ड से लेके प्रोग्राम को देता है, जो आपका पाइथन प्रोग्राम चल रहा है उसको स्ट्रीम देता है, और प्रिंट फंक्शन आपका प्रोग्राम से डिस्प्ले को देता है, ठीक है? तो जैसे और इनपुट का जो अम, आर्गुमेंट जाता है, वो जाता है जो पैरामीटर जाता है, आर्गुमेंट जाता है, वो जाता है कि हमें पूछना क्या है, जैसे एंटर योर योर फेवरेट की स्पेलिंग क्या होती है? फेवरेट फेवरेट छोड़ देते हैं, योर कैरेक्टर। ओके। ओके, तो ये पूछेगा एंटर योर कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा अपना कैरेक्टर असासीनो। ओके, और ये आपका असेसिनो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, मतलब ये आपका वैल्यू आ गया जो कि इनपुट ने रिटर्न किया। ओके, इनपुट ने ये स्ट्रिंग रिटर्न की। ओके, यानी कि यहाँ से उसने की सीक्वेंसेस को पकड़ा, यानी जो हमने कीबोर्ड में दबाया उसको अपने में स्टोर किया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे दिया। मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए अगर हमें करना है, यानी कि अगर हमें कैरेक्टर में स्टोर करना हो। ओके, इनपुट और इसी को कॉपी कर देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ असेसिनो, तो वो मेरा करैक्टर में स्टोर हो गया। अब जब मैं पूछूँगा करैक्टर की वैल्यू क्या है, तो वो असेसिनो होगी। या मैं प्रिंट करूँगा तो वो डिस्प्ले कर देगा करैक्टर की वैल्यू। ओके। ओके, तो ये आपका इनपुट फंक्शन है, ठीक है? और क्या बचा है हमारे ऑब्जेक्टिव में? या अब हमको ये प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम वीएस कोड में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे डे टू डॉट पाई में ये सब बता देता हूँ मैं रूट के लिए, और इसे भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो डे टू डॉट पाई में अभी जैसे हमने हमारा करेक्टर जो भी है, या फिर इटालियन ब्रेन रॉट है, इटालियन ब्रेन रॉट। ओके, ये बनाया हमने। क्या कैसे बनाना था हमें? हमें तुम लिखना है 4 बार। ओके, तुम ओके, तो ये 4 बार हो गया, और इसमें फिर हमें ऐड करना है सहूर। सहूर की स्पेलिंग शायद यही होगी। ओके, सिर्फ एस, इसको अभी हम रन करेंगे तो हमारा ओके कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट किया नहीं है। मतलब हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले कुछ नहीं कर रहा है, तो हम इसको डिस्प्ले करने के लिए इटालियन ब्रेन डॉट दे देंगे। ओके, और जब हम इसको चलाएंगे पाइथन डे टू डॉट पाई। ओके, पाइथन डॉट फॉर्म पाइथन 3 डे टू डॉट पाई। ओके, तो ये तुम ओके, स्पेस ऐड करना था अभी।
चलेगा, हाँ। अभी ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ प्रिंट नहीं करना है, हमें ये वो सिग्नल्स बना के देने हैं जो अभी मैंने आपको स्ट्रीम बताया, वो एक बिट स्ट्रीम बना के देना है हमारे कंप्यूटर को, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को लगे, यानी कि हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो स्ट्रीम बना के देगा हमारे एप्लीकेशन, या जैसे कि अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप को, जिससे उसको लगेगा कि ये चीज दब गई है। ओके। ओके। तो वो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज करते हैं, पाई ऑटो व्यू GUI, जिसमें कि इंपोर्ट पाई ऑटो GUI। इसमें ऑलरेडी इनने लिख रखा है कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। ओके। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करने की जगह राइट कर दूंगा, पाई ऑटो व्यू के राइट फंक्शन का यूज कर। ओके। पाई ऑटो GUI के राइट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, पाई ऑटो GUI डॉट राइट। ओके, डॉट राइट, यानी कि ये जो हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करना मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। तो ये एक लाइब्रेरी से हमने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, और उसका जो राइट फंक्शन है उसका उसको कॉल कर रहे हैं हम ये स्ट्रिंग देके, यानी कि ये सीक्वेंस आपका जाएगा। ओके। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको चलाता हूँ, पाइथन 3 day 2.5, और ये देखिए इसने कीज की तरह भेज के उसे प्रिंट कर दिया। ओके। ओके। इसके बाद में हमें एक स्पेशल कैरेक्टर लगाना पड़ेगा एंटर के लिए। तो एंटर के लिए स्पेशल कैरेक्टर होता है \n। ये आपकी स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे। ये भी पूछ लेते हैं इससे, स्पेशल कैरेक्टर। ओके। तो ये \n, \t, \a ऐसे करके बहुत सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं बैकस्लैश लगा के। \n न्यू लाइन के लिए, \t टैब स्पेस के लिए, R कैरेज रिटर्न यानी कि वही एंटर के लिए। तो ये अलग अलग होता है, विंडोज में \n से ही रिटर्न भी हो जाता है, और आपका मैक में \r से रिटर्न होता है। ओके, ऐसे करके कुछ तो अंतर है। \b से बैक स्पेस होता है। बैकस्लैश से आपका जो स्केप सीक्वेंस है, यानी कि ये जो बैकस्लैश है वो भी स्केप हो जाता है। ओके। देन \कोट आपका, अगर आपको, क्योंकि कोट से आपका स्ट्रिंग शुरू होता है, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कोट लिखना है तो आपको उसे स्केप करना पड़ेगा। सेम डबल कोट के साथ भी है। \f यानी कि फॉर्म फीड, और \b यानी कि वर्टिकल टैब। ओके। एंड \0 यानी कि नल कैरेक्टर। ओके। नल कैरेक्टर की हमें कभी कभार जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि हमें खाली कुछ स्ट्रिंग रखनी है तो, नहीं तो हम खाली सिर्फ कोट लगाएंगे तो भी वो नल कैरेक्टर ठीक होता है। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बारे में एग्जाम्पल। ओके। तो यही हमने यहाँ पे \n लिख दिया। ओके। इसको ऐड कर दिया है, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो अपने आप इंटर भी हो जाएगा। ओके। अपने आप इंटर भी हो गया। ओके। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आ, और ये तुरंत जैसे ही हम इसको रन कर रहे हैं तुरंत लिखना शुरू कर दे रहा है, तो यानी मुझे टाइम नहीं मिलेगा विंडो चेंज करने का, इसलिए मैं एक और मॉड्यूल का यूज करूंगा, टाइम टाइम मॉड्यूल का। ओके। और टाइम मॉड्यूल में एक आपका होता है फंक्शन टाइम डॉट स्लीप। ओके। तो ये आपके थोड़ी देर के लिए आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देता है। ओके। तो मैं जैसे कि 5 सेकंड का स्लीप देता हूँ, और अभी मैं इसको रन करूंगा। अभी मैं इसको रन करूंगा और ये 5 सेकंड तक रुकेगा। तब तक मुझे चेंज करना है। अरे यार, चली गया वो। ठीक है, अभी हम जल्दी से अपने व्हाट्सएप पे चेंज कर लेंगे। हाँ, जब तक ये रुका हुआ है तब तक मुझे व्हाट्सएप पे लाके कर्सर रख देना है, और ये चल जाएगा। ओके, ये देखिए चल के सेंड हो गया। ओके। ये मैंने जो कीबोर्ड से टाइप किया था वो वाला है, जो मैंने लिख के टाइप किया था। तुम। ओके। ये वाला है जो मेरे प्रोग्राम ने स्ट्रीम जनरेट की, और वो यहाँ पर ऐसे शो हुआ है जैसे कीबोर्ड से दब रहा हो, और मेरे कंप्यूटर को लगा कि कोई दबा रहा है तुम बार बार, और वो सेंड हो गया। ओके। पर ये हमको 15 बार सेंड करना है, नहीं तो ब्रेन रॉट कैसे होगा मेरे कजिन्स का। ओके। तो 15 बार सेंड करना है, तो 15 बार क्या मैं इसको कॉल करूं बार बार,
क्या मैं इसको बार बार 15 बार कॉल करूँ, पाई ऑटो व्यू डॉट राइट पाई ऑटो व्यू, ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट करूँ 15 बार? नहीं। तो फिर क्या क्या तरीका है इसको करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको करने के लिए? आ, तो एक और कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा पाइथन का, अगर हमें वो करना है तो। चलिए फिर से नोट्स पर वापस चलते हैं। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट है लूप्स का। ओके, पाइथन में हम यूज करते हैं लूप्स का। लूप्स क्या है? लूप्स हैं आपके दो लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ओके, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप में क्या होता है? फॉर लूप में आप जो भी एक यहाँ पर इटरेटर इटरेटर बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप देते हैं उसको एक एक एलिमेंट को उठाएगा, और जो आप यहाँ पे वेरिएबल देंगे उसमें उसमें सेव करेगा। फॉर वेर इन जो भी आपने यहाँ पर डाटा टाइप दिया है वो। ओके, और दूसरा आपका यहाँ पर है वाइल। वाइल, ओके, वाइल में जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक ये चलेगा। ओके। ओके, कंडीशन बेसिकली आपके बुलियन में ट्रू और फॉल्स होती, ट्रू और फॉल्स वैल्यू ले सकती है। ट्रू और फॉल्स, ओके, ये भी आपके स्पेशल डाटा टाइप्स हैं पाइथन में। जैसे कि स्ट्रिंग और इंटीजर मैंने बताए थे, वैसे ही ये बुलियन भी होते हैं, ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर आप लिखेंगे 5 ग्रेटर देन 2 तो ये आपका रहेगा हरदम ट्रू। ओके, या फिर अगर आप कहेंगे A ग्रेटर देन 2 तो आपकी ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ए की वैल्यू 5 हो जाएगी तो वो ट्रू हो जाएगा। ओके, अगर ए इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये while लूप रिपीट करता रहेगा, चलता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, और ये फॉर लूप जो भी आपने यहाँ पे कलेक्शन दिया है उसको इटरेट करेगा। अब ये कलेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। ये कलेक्शंस क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, लिस्ट सेट टपल वगैरह ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए हम बस एक बने बने कलेक्शन का यूज करेंगे, रेंज का, और उसको उससे हम चलाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आपका रहेगा फॉर आई इन, या फिर फॉर आई, ओके, ये आई क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। आई इन रेंज 15। ओके, यानी कि अ, ये जो चीज हम कर रहे थे इसको हमें इतने बार करनी है। इसको टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे इंडेंट आ जाएगा। ओके। ओके, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फॉर में आपको पहले एक वेरिएबल देना होता है और फिर इन करके आपको यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस है वो देना, सॉरी कलेक्शन है वो देना होता है। तो रेंज 15 आपका एक कलेक्शन बना देता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 14 तक का कलेक्शन बना देता है। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी। ये मैं आइडियली में समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर, या फिर सिर्फ रेंज लिखता हूँ, रेंज 15। ओके, तो रेंज 15 मुझे क्या देगा? एक एक ये आपका एक रेंज है डाटा टाइप, समझ लीजिए 0 से 15 तक का। ओके, इसको मैं किसी और कलेक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। तो आपका ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रेंज 0 से 15 में आपका ये 0 1 2 3 होता है। तो जब मैं फॉर आई इन ये दूंगा, ये दूंगा, तो आपका आई की वैल्यू ये सारी एक एक करके लेगा। ओके। ओके, तो पहले आई की वैल्यू 0 हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, पर इतने बार जो भी ये ब्लॉक में लिखा होगा वो चलेगा बार बार। ठीक है, तो अगर हम फॉर आई इन रेंज 15 करके अपना वो वाला कोड दे दे तो वो 15 बार लिखेगा। हाँ, 15 बार लिखेगा, 5 सेकंड का वेट, मतलब पहले 5 सेकंड का वेट करेगा, फिर ओके, हमको इतना ज्यादा वेट नहीं चाहिए है हर बार। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 सेकंड का वेट देता हूँ, और शुरू में मैं ज्यादा वेट दूंगा जब मुझे चेंज करनी है अपनी विंडो को। ठीक है, जब मुझे व्हाट्सएप खोलना है तब मैं 5 सेकंड का वेट दूंगा, और जब मुझे टाइप करने के बाद भेजने के बाद वेट करना है वो मैं सिर्फ 1 सेकंड का वेट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे राइट होगा पहले, ये जो भी जनरेट कर रहा है वो राइट होगा यहाँ पर।
उसके बाद फिर से ये 1 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद दोबारा से राइट करेगा और ये बार-बार ऐसे करता रहेगा। ओके, ओके। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और चलाते हैं इसको अब। पाइथन 3 day2.py day2.py ओके, इसको मैं यहाँ पर चलाता हूँ और अपना व्हाट्सएप खोल दूँगा। अ, ओके, ये देखिए एक बार गया, ये दोबारा गया, ये तीसरी बार गया, ये ठीक है? ये ऐसे बार-बार जाता जाएगा अपने आप। ओके, अब मैं इसका यूज़ करके आराम से अपने कज़िन्स को अ, इटालियन ब्रांड आउट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये तो मज़े की बात हो गई बट इसी का यूज़ करके कंपनियाँ ऐसे लाखों का प्रॉफ़िट करती हैं, जैसे कि मैंने बताया एग्ज़ाम्पल आपको रेडबस का वो आपके यहाँ पे अपने आप से कहीं और से वैल्यू लेके भर देगा और सेंड करेगा। जैसे कि आपने जैसे बस बुक करी तो आपका बस का नंबर आ जाएगा, ओके? और जो आपका अ, ये कितनी देर का वीडियो हो गया वैसे? अगर थोड़ा टाइम होगा तो मैं वो भी करके दिखाऊँगा। ऑलरेडी 36 मिनट का वीडियो हो गया है। तो ठीक है ये जो हमें उसके लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ठीक है, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बस दे देता हूँ, फिर ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहीं और से वैल्यू लेनी हो अ, ठीक है, मैं एक फ़ाइल से वैल्यू लेके अगले वाले वीडियो में दिखा दूँगा और वहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करके उससे वैल्यू लेके मैं फ़िल करूँगा और भेजूँगा, ठीक है? तो जस्ट इसी को अगर हम उस तरीके से बनाएँगे कहीं और फ़ाइल से मतलब हमारा जो इनपुट स्ट्रीम है वो अभी कीबोर्ड था, कीबोर्ड की जगह अगर हम फ़ाइल से लेंगे, अगर हम अपना इनपुट स्ट्रीम हाँ, अगर हम अपना इनपुट स्ट्रीम फ़ाइल से लेंगे तो वो फ़ाइल से डाटा लेगा, ओके? और फिर ऐसे फ़ॉर्मेटेड स्ट्रिंग से बनाएगा और उसको सेंड करेगा, ओके? तो जैसे आपने बल्की-बल्की मैसेज देखे होंगे, जब आप फ्लाइट बुक करते हैं तो इंडिगो से मैसेज आ जाता है योर पीएनआर इज़ दिस तो वो सब कैसे बनाना है, वो भी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा टारगेट होगा फ़ाइल हैंडलिंग कैसे करनी है ओके, फ़ाइल को ओपन कैसे करना है, फ़ाइल से किसी भी फ़ाइल से कैसे हमें डाटा स्ट्रीम लेनी है और उससे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना के हमें ये सब सेंड करना है किसी और स्ट्रीम पर, मेबी एक अनदर फ़ाइल में या फिर जैसे अभी मैंने करके दिखाया वैसे। तो ये हमारा रहेगा अगली वीडियो में टारगेट। मैं सोच रहा था कि ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो बट जब समझाने बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लंबी हो जाती है। और पिछले वीडियो में एक और ये फीडबैक मिला था मेरे को कि बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें आईं, तो बीच में चीज़ें आने का ये है जैसे आज भी काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आई लेकिन वो ज़रूरी होती हैं और एक स्ट्रक्चर में ही था पिछला वीडियो भी मेबी वो शायद दिखा ना हो। ये वीडियो भी एक स्ट्रक्चर में था इसलिए मैंने पहले स्ट्रक्चर बता दिया। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी चीज़ें हमने सोची थी वो हमने कवर कर ली हैं। ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय। अ, ये बंद